देश के हित में पल पल इतिहास के पन्नों में दर्ज होता जा रहा है लोहारी गांव। व्यासी जल विद्युत परियोजना के 120 मेगावाट को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्पित कर देश की जनता को सौगात दी थी। लेकिन 52 साल के इस परियोजना के इतिहास में पल पल में इतिहास बनता जा रहा है लोहारी गांव, जिसकी अपनी ही एक अहम भूमिका है, जिसमें लोहारी गांव के ग्रामीणों ने लंबे समय से जमीन के बदले जमीन के लिए अपना संघर्ष लगातार जारी रखा है और आज अपने आशियानों को ग्रामीणों ने मासूम लोहारी गांव के बुजुर्गों की आंखों में आंसुओं के साथ टपकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पल पल उन्हें अपने उस गांव के अंदर हंसते खेलती बीती पुराने यादों के साथ ना जाने कितनी खुशियां और खट्टी मीठी यादों के साथ उनके जो जज्बात जुड़े हैं, उसका यह सब आज अब इतिहास बनने जा रहा है। यह इतिहास बस पल पल में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के आगोश में समाता जा रहा है। जब यहाँ पर मीडिया की टीमें पहुंची तो आज यमुना के जलस्तर ने अपने धीरे धीरे बढ़ते बहाव के चलते उनका भी रास्ता रोक लिया। लेकिन देश के हित में अपने को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने वाले लोहारी गांव के ग्रामीणों के साथ शासन व प्रशासन के सौतेले व्यवहार के चलते ग्रामीणों के हाथ सिर्फ उपेक्षा ही उपेक्षा लग रही है। शासन की आनन फानन के फरमानों के चलते लगभग 2 दिन बीत जाने के पश्चात भी ग्रामीणों के इन डूबते हुए आशियानों को जो कि ग्रामीण देख रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन बेसुध हुआ बैठा है। जबकि ग्रामीणों ने ही अपने लिए स्वयं वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सरकारी स्कूल लोहारी में अपना आशियाना बनाया है और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन यमुना का जलस्तर कब उनकी जद तक पहुंच जाए, यह भी नजर आ रहा है, जिसमें इन ग्रामीणों का अमूल्य योगदान जो कि देश हित में जनता के लिए किया गया है, शासन व प्रशासन मानो इसे नजरअंदाज करके बैठा हुआ है। अपने सबसे पूरा प्रयास कर लिया है। आज आप देखिए, जहां हमने अपने पूर्वजों की संपत्तियों को की जो हमने एक ईंट या ये चादरें उठा के जो रखी हुई यहाँ पे अपना हंसाना हमने खुद अपने आप तैयार किया। जूनियर स्कूल में हमने यहाँ पे शरण ले रखी है, लेकिन शासन प्रशासन और युवजीवन की आंखों में फिर पट्टी बंधी है कि जहाँ पे हमने शरण ले रखी है वहाँ पे भी अब पानी पहुँच चुका है। जो हमने वहाँ पे सामान रखा हुआ है, खाने पीने की वस्तुएं रखी हुई है, वो पानी में अब थोड़ी रात तक जो जलमग्न होगी। लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कोई भी यहाँ पे डीएम साहब तो आए नहीं यहाँ पे। एडीएम जो यहाँ पे हमारा जब हंसाना उजड़ा था तो उसके लिए 8-10 जेसीबी लेके और पूरी कार्बाइन लेके यहाँ पे पहुँचे थे और हमारे हंसियानों को तुड़वा भी दिया। लेकिन उन्होंने उनके अंदर एक इंसानियत के नाते एक जिज्ञासा ऐसी नहीं आई कि ये लोग रहेंगे कहाँ। हमने इनका चलो ठीक है, हमने अपनी मातृभूमि को देश हित में प्रदेश हित में हमने कुर्बान की है, तो कम से कम हमारी रहने की व्यवस्था तो कहीं पे कर देते, टेम्परेरी व्यवस्था कर देते। चलो टेरेस का काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन 52 साल तो ऐसे ही हो गए यहाँ पे इस परियोजना को चलते हुए। 52 वर्षों से इनको हमारे रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो अब 4 दिन का जो हमको नोटिस दिया था उसमें तो ये क्या कर पाते, लेकिन हमने खुद ही अपनी टेम्परेरी व्यवस्था करी है। लेकिन वो भी अब रात तक जो है यहाँ पे पानी जलमग्न होने वाला है, हमारी सारी खाने पीने की वस्तु सारी उसमें डूबने वाली है। लेकिन हम जाएं तो जाएं कहाँ। कितने परिवार निवास कर रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में, जूनियर स्कूल? इसमें हम 71 परिवार है, 71 परिवार है, जो वैसे 100 परिवार है हम लोग। ये हमारे गाँव में ये जो आज आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, पानी पूरा भर चुका है और पूरे
हमारे पानी के जो जिम्मेदार हैं उत्तराखंड सरकार है। हम तो सीधी सी बात करते हैं, क्योंकि कैसा लग रहा है आपको आज अपने घर को छोड़ते हुए? हमें तो बड़ा दुख हो रहा है। अपने घर परिवार जो हमारे दादा परदादाओं की ज़मीन थी, उस पर हवेली बनी हुई थी, जिसकी हम आज कल्पना नहीं कर सकते ना हम बना पाते हैं इस चीज़ को। तो दुख तो होता ही है। हमारे साथ में बच्चे भी हैं छोटे छोटे, वो भी सुबह से रो रहे हैं। हम सुबह यहीं बैठे हुए थे, सब लोग रो रहे थे। तो कह रहे पापा हमारा तो गाँव डूब गया, ये है सो है। तो हम इसमें अब ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, आप खुद ही देख लो।